तो अपनी ट्रिप के बारे में मैं बताऊं तो हम पहुंचे ले दिल्ली से एंड 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। सुबह सुबह पहुंचे, एक्लेमेटाइज़ करने के लिए वो दिन लिया। अगले दिन हम थोड़ा ले पैलेस एंड शांति स्तूप वो दोनों जगह गए। उसके बाद हम निकले खारदुंगला, जो हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड है, हाईएस्ट टूरिस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया मैं बोलूँगा, क्योंकि उमलिंगला पे जाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट परमिट होना चाहिए आपके पास। ओह दैट रिमाइंड्स मी, परमिट भी आपको लेना होता है ले से, तो उसके लिए लोकल ऑपरेटर्स आपको हेल्प कर सकते हैं, या फिर लेट्स गो ट्रिपिन जो मेरे दोस्त सचिन की ट्रैवल कंपनी है, दैट कैन हेल्प यू विद दैट। और फिर हम निकले खारदुंगला होते हुए। खारदुंगला पे यू कांट वेट फॉर मोर देन 10 मिनट्स, क्योंकि वहाँ तो 18,000 फीट की ऊंचाई पे बहुत कम हवा होती है, बट कुत्ते और कौवे वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं। तो खारदुंगला होते हुए आप नुब्रा वैली में उतरेंगे। नुब्रा वैली में डिस्केट, हुंडर, प्रतापुर और टुरटुक मेन जगह हैं। तो टुरटुक इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया दैट साइड टुवर्ड्स गिलगिट बाल्टिस्तान, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। एंड वहाँ से फिर आप कैमल राइड कर सकते हैं, डबल हम्प कैमल जो होता है उसकी, और ATV राइड भी की हमने। और इसके बाद डिस्केट गोम्पा, जहाँ पे बहुत बड़ी बुद्धा स्टैचू है। ये सब आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, शॉर्ट्स हैं, सो इट वोंट टेक मच टाइम एंड यू कैन रिज्यूम जब भी आपकी मन करे। ओके, तो वहाँ से फिर हम वापस खारदुंगला की तरफ नहीं आए। नुब्रा वैली के साथ ही एक श्योक रिवर कटती है। श्योक जाती है तांगसे पे, जो पैंगोंग लेक का चेक पॉइंट है। तो वहाँ पे भी आपको अपना परमिट चेक कराना होता है, और नुब्रा वैली में उतरते हुए भी आपको अपना, खारदुंगला के पहले और बाद में आपको चेक कराना होता है अपना परमिट। तो हम श्योक रिवर के साथ साथ होते हुए तांगसे पहुँचे, जो कि बाईपास कर गया चांगला को। तो अगर आप लेह से पहले पैंगोंग जाएंगे तो आपको चांगला जो पास है वो क्रॉस करना होगा। जैसा कि मैंने बोला था, सो तालाब होता है लद्दाखी में, और ला का मतलब होता है माउंटेन पास, जो माउंटेन्स के बीच में से रोड निकल रही है वैली से दूसरी वैली जाने के लिए। इसीलिए लद्दाख मतलब द लैंड ऑफ मैनी हाई पासेस। तो लद्दाख का एक पास तो हमने बाईपास कर दिया, ठीक है। तो चांगला हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड हम सीधे पहुँचे तांगसे। तांगसे से पैंगोंग हार्डली 1-1.5 घंटे की दूरी पे है। एंड पैंगोंग तो अमेजिंगली ब्यूटीफुल है। जब हम पहुँचे तो जस्ट उसकी सरफेस आइस टूट रही थी एंड बहुत ही बढ़िया था। मतलब हर तरीके का कलर आपको दिखेगा लेक में, ब्लू शेड्स में ऑब्वियसली, ये नहीं कि अचानक से वो लाल पीला दिखने लगेगा। और माउंटेन्स ब्राउन रिफ्लेक्शंस होंगी, बिल्कुल स्नो कैप्ड माउंटेन्स, अमेजिंग। हर बार ये एक अलग ही फीलिंग देता है। ओके, तो जाइए ज़रूर, लेकिन ज़ीरो इम्पैक्ट ट्रैवल करने की कोशिश करिए। बहुत ही आसान है। अपने नेचर को प्रदूषित ना करने देने के लिए आप उनको, अपने साथ जो ट्रैश प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है, बॉटल्स, ये सब का थोड़ा ध्यान रखिए, उनको कलेक्ट करके रखिए, और जहाँ पे प्रॉपर डिस्पोज़ल का जगह है वहाँ उनको डिस्पोज़ करिए। ये नहीं कि रास्ते में चलते हुए फेंक रहे हैं, और नदियों तालाबों में तो स्पेशली मत फेंकिए, क्योंकि ये सोचिए कि जब आप वापस आएंगे तो वही पानी आपके पास पहुँचेगा और उसमें वही माइक्रो प्लास्टिक्स होंगी जो आपने कभी डाली होंगी। सो थिंक अबाउट दैट एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। एंड इसके बाद हम पैंगोंग के बाद हम गए चुशुल, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया ऑन द चाइना साइड। जो पैंगोंग का पूरा पार्ट चाइना ने क्लेम कर रखा है, उसके पास चुशुल, और उसके जस्ट पहले मेराक एक गांव आता है। तो मुझे तो टेक्निकली लगा कि मेराक इज़ द लास्ट गांव, लेकिन चुशुल इज़ द ऑफिशियल प्लेस आई वुड से, जो इंडिया का लास्ट इनहैबिटेड है। और उसके बाद हम गए रेजांगला मेमोरियल। तो इंडियन आर्मी और सारे आर्म्ड फोर्सेस, ऑल डिफेंस पर्सनल, इन सब को मेरा फिर से सल्यूट एक बार, बिकॉज वन, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड सेकंड, इट्स वेरी नेसेसरी हमें अपनी फ्रीडम एंजॉय करने के लिए। जिस फ्रीडम से हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, दिखेगा नहीं शायद, लेकिन वहाँ पे एक बढ़िया बर्ड आके बैठी है, और छोटी छोटी बर्ड्स तो खैर आसपास फड़फड़ा ही रही हैं। आई डोंट नो वेदर इट्स देयर। ओके,
सो पैंगोंग के बाद चुशुल, चुशुल के बाद रेजांगला, रेजांगला के बाद हानले। हानले इज़ द हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया। वहाँ पे हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है और उसको देखना, अगर आप स्पेस में इंटरेस्टेड हैं जैसे कि मैं हूँ, ह्यूमन स्पेस फ़्लाइट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो आपको वो जगह अपनी मस्ट विज़िट में रखनी चाहिए लद्दाख के। हानले के बाद फिर आता है एक न्यूमा। न्यूमा में छोटा सा टाउन है बट लद्दाखी लाइफ कैसी होती है वो देखने का अच्छा मौका है वहाँ पे। ये है चांगथांग रीजन, ठीक है, तिब्बत का। और इसके बाद आता है लेह की तरफ चुमाथांग, जहाँ एक छोटी सी हॉट वाटर स्प्रिंग है, तो वो तो रास्ते में ही होगी लेह के। तो इस तरीके से हम लेह पहुँचे वापस, ये पूरा सर्किट करके। सो मोरिरी, जैसा कि मैंने बोला था, सीढ़ियाँ उतरते वक्त हमने छोड़ दिया क्योंकि हम ज़्यादा बॉडी पे प्रेशर नहीं देना चाह रहे थे। एंड अगली बार के लिए कुछ रहना चाहिए क्योंकि फिर से भी तो जाना है। तो इसके बाद हम वापस ले पहुंच के हमने जहाँ पे इंडस रिवर और ज़ांस्कार रिवर मिलती है, उसको संगम बोलते हैं, वहाँ गए। पत्थर साहिब पे माथा टेका और हॉल ऑफ फेम, अपना इंडियन आर्मी का जो म्यूज़ियम है वो विज़िट किया। ज़ोरावर फोर्ट एक छोटी सी म्यूज़ियम है, वो भी हमने देखा। तो हिस्ट्री और मतलब जोग्राफ़ी एट अ गैलेक्टिक लेवल, एट अ यूनिवर्सल टाइमलाइन लेवल आपको देखने को मिलती है लद्दाख में। बिकॉज़ ये हिमालयाज़ की जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट प्लेट है वो टकराई थी एशिया में, और तब ये यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं हिमालयाज़, ये बने थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सो इट्स ग्रेट टू सी नेचर अनटच्ड, एंड कोशिश करिएगा वैसे ही रखने की। तो ठीक है, दैट वाज माय एडिशन टू my monologue down the stairs, and this is kind of how you can plan a visit to Ladakh. And like I said, let's go tripping is always with you. So thanks so much for watching. I'm Akshat signing off. Stay safe and take care. Namaste.